हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर का। और सेकंड पेपर आप जानते हैं कि यह है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसका आज फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे या फर्स्ट चैप्टर आप कहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका एनालिटिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 ये शुरू करेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम जान लेते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड और उस पर बेस्ड कुछ उसके रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका कोई इस टाइप का नंबर लिखा गया हो, जैसे z = a + ib या z = x + iy या p + iq टाइप का या c + id टाइप का या u + iv टाइप का, तो ऐसे जितने भी टाइप हैं a + ib, x + iy, p + iq, c + id या u + iv, इसमें a और b अगर आपसे पूछा जाए रियल पार्ट कितना है और इमेजरी पार्ट कितना है, तो आप कहेंगे ये सब आप इसके पहले वाले आप इंटरमीडिएट की क्लास में भी पढ़े हैं और इसके पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में भी यह आपको इंट्रोड्यूस से करवाया गया है। तो ए बी आपका रियल पार्ट कितना है, ए इसका रियल पार्ट कितना है, यक्स इसका रियल पार्ट कितना है, पी इसका रियल पार्ट कितना है, सी इसका कितना है, यू है। और उसी तरह इसका इमेजरी पार्ट कितना है, इमेजरी पार्ट बी है, दूसरे वाले का वाई है, इसके बाद इसका डी है, फिर क्यू है और इसका कितना है, भी है। तो रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट मतलब जो आपका आई से फ्री होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो आई के साथ लगा होता है ड्यू टू दैट आई के नाते ही उस पार्ट को हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजरी पार्ट बोलते हैं। और जिसमें आई नहीं होता वो आपका रियल वाला पार्ट होता है। तो यह तो हुआ बात कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये संख्याएं लिखी गई है, जैसे हमने लिखा था z = a + ib, तो ये जो संख्या a और b लिखा गया है, चाहे p और q लिखा गया है या c और d लिखा गया है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ये सब कैसे हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ये सब आपके रियल नंबर्स हैं। u और v, u भी आपका क्या है, रियल नंबर है। c और d क्या है, यह भी आपका एक रियल नंबर है। c और d दोनों अलग अलग आपके रियल नंबर ये सब हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं 2 + 3i, तो 2 रियल पार्ट 3 इमेजरी पार्ट। लेकिन 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 कैसे होते हैं, रियल्स होते हैं। इसे रियल्स कहते हैं या रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो 2 और 3 आपके रियल नंबर्स है। मतलब आपका सबसे बड़ा सेट, पहले तो रियल नंबर तक लिखते थे, अब रियल नंबर, 2 रियल नंबर a और b मिलके बनाते हैं क्या, a + ib, तो बनता है z = a + ib। तो सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे बड़ा सेट हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ऐसे सेट कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, और हमें यही पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, मतलब सबसे बड़ा सेट। और ऐसे ही रियल एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा सेट होगा वो कैपिटल R होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को लिखते हैं कैपिटल C से। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिखना है। तो अब देखिए थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं वो z = लेकर चलेंगे x + iy टाइप का, जहाँ पर x आपका रियल पार्ट होगा और इमेजरी पार्ट होगा आपका y। और x और y दोनों कैसे होते हैं, दोनों रियल नंबर होते हैं। ये लिखकर हमें चलना है। तो लिख लेते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ z = x + iy is called complex number।
इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार का अगर कोई नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो नीचे लिख लेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में रियल पार्ट z, आपका रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x है, रियल पार्ट ऑफ z x है, और इमेजरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है। और जहाँ पर x y दोनों कौन सी संख्याएँ होती हैं, वास्तविक संख्याएँ होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और दो रियल नंबर मिलकर आपको क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। जैसे अब z इक्वल टू लिख दिया गया 0 प्लस 3i, तो यहाँ 0 और 3 आपके क्या है, दोनों रियल नंबर है। -3i कर लेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब अगर हमने ये z लिख दिया तो यहाँ तक इसको लिख लेंगे। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। तो z इक्वल टू यहाँ पर हम लोग यही मानकर चलेंगे x प्लस आई वाई। अगर x y है तो उसको हम लिखेंगे z में, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप। हम लिखने को a प्लस आई बी और u प्लस आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेकिन p प्लस आई क्यू, क्योंकि आगे जाके हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो x और y में आप डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा पढ़े हैं, इसलिए हम z को x और y के ही फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद अगर आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा गया है तो हम इसको z बार लिख देते हैं। तो z बार कितना होगा, इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। अगर आप z बार कर लें तो z बार करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस आई वाई इंटू z का मान, और z बार का मान कितना, x माइनस आई वाई। तो z बार कितना हो जाएगा, z बार हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, बीच में माइनस वाई स्क्वायर तो होता है, लेकिन i का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या कर देगा, प्लस वाई स्क्वायर कर देगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो इस z का हम मॉड ले लेते हैं, इस z का हम मॉड ले लेते हैं। तो मॉड z क्या होता है, रूट में होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये रूट में होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड z अगर लिखते हैं तो रूट में, तो मॉड z कितना हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है, x है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, y है। यहाँ देखेंगे इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई का स्क्वायर की हम z का ही मॉड ले रहे हैं, चाहे आप z बार का मॉड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड z का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं z बार लिखा गया है तो उसे हम z बार लिखा गया है तो उसे हम मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं। z बार का स्क्वायर अगर लिखा गया है तो उसे हम मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया कि मॉड z के स्क्वायर को z बार लिखना है, अगर आगे हमें कहीं यूज़ करना है इसको तो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नंबर है तो नंबर को एक प्लेन में डिफाइन किया गया होगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन या आर्गेंड प्लेन, ARGAND, आर्गेंड प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन और आर्गेंड प्लेन। तो आइए इसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन या आर्गेंड प्लेन, ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, z इक्वल टू मान लो, कुछ एग्जांपल से लेकर चलते हैं तब फिर आते हैं डेफिनेशन पे, 2 + 3i ले लिया, तो इसको अगर हम एक ये मान लिया रियल एक्सिस x है, अब
क्योंकि यक्स जो है वो रियल पार्ट होता है। तो इस एक्सिस को कहते हैं हम रियल एक्सिस और इस एक्सिस को कहते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो अभी हम इसको जब फिगर आपका बनवाया जाएगा तो उसमें हम लोग लिखेंगे 2 3। तो अब यक्स का मान 2, तो यक्स का मान 2 होगा, जैसे 1 2 1 2 3, तो 2 3 आपका कहाँ होगा, यहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 3। मतलब अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, एक्स वाई प्लेन में। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम एक पॉइंट पाते हैं, कहाँ पाते हैं, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, प्लेन में, तो अगर प्लेन ले लिया, इसमें अगर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया आपका 4 और 5 ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ हमने 4 और 5 ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पॉइंट लिखा है, तो पॉइंट लिखा है तो पॉइंट में हमें यक्स का मान पता है, यक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान कितना है 5। तो इससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, यक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 + 5 आई, 4 + 5 आई। इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन ध्यान से समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक हम पॉइंट पाते हैं। कहाँ पर पाते हैं, एक्स वाई प्लेन में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट पाते हैं एक्स वाई प्लेन में। दूसरा क्या कि पॉइंट से हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उससे एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट पाते हैं, और एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है उससे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर पा जाते हैं। मतलब हम पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, यहाँ पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, और यहाँ क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लिखा है। मतलब पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट दोनों हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम एक प्लेन का हेल्प ले रहे हैं, प्लेन को यूज़ कर रहे हैं। वह प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन। वह प्लेन कौन सा है, ये एक्स वाई प्लेन। इसी एक्स वाई प्लेन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन या आपका आर्गेंड प्लेन कहते हैं। तो फिर से सुनिए ध्यान से, क्या अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उससे हम एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट है तो उससे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लिखना, पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना। तो ऐसा हम जिस प्लेन में लिखते हैं उस प्लेन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, उससे एक पॉइंट लिख सकते हैं। कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसी एक्स वाई प्लेन को कौन सा प्लेन कह देंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंड प्लेन या गॉसियन प्लेन। और पॉइंट है, पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लिखना, कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट लिखना, या पॉइंट से क्या लिखना, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना। तो इसके लिए हम जिस एक्स वाई प्लेन का ये हेल्प ले रहे हैं, ऐसे एक्स वाई प्लेन को हम कौन सा प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंड प्लेन या गॉसियन प्लेन। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया z = x + i y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z = x + i y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z = x + i y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, x + i y कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर से यही कंक्लूजन पाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट पा सकते हैं, और पॉइंट से क्या पा जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पा जाते हैं। तो ऐसा जिस प्लेन में पाते हैं उसी प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंड प्लेन या हम गॉसियन प्लेन कहते हैं। लेट z = x y बी एनी, x + i y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देन फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वी गेट, हम क्या पाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से पाते हैं वी गेट
पॉइंट कहाँ पाते हैं, किस प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन। वी गेट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम क्या पाते हैं, पॉइंट पाते हैं कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन। एंड फ्रॉम एनी पॉइंट, और किसी पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट वी गेट, कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट पा गए। अब क्या कहेंगे, पॉइंट से क्या पाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रॉम एनी पॉइंट वी गेट कॉम्प्लेक्स नंबर, वी गेट कॉम्प्लेक्स नंबर। देन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड, प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन को हम कौन सा प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई मान लिया कि एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम क्या पाते हैं, पॉइंट पाते हैं। और फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से हम क्या पा जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पा जाते हैं। किसी भी पॉइंट से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पा जाते हैं। तब यह ऐसे एक्स वाई प्लेन को, ऐसे एक्स वाई प्लेन को हम कौन सा प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन भी है। मतलब यह कुछ ऐसा है, यह कुछ ऐसा है आपका। अब कोई आप एक्स वाई प्लेन ले लो, ठीक, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y और ये हो गया। तो अब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखे हो, तो अब कोई पॉइंट आपका मान लो यहाँ मान लिया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब अगर कोई निगेटिव होगा तो यह एक्सिस के, अगर एक्स वाला निगेटिव है तो एक्सिस के लेफ्ट में ये पॉइंट चला जाएगा, राइट वाला निगेटिव है, अब अगर वाई निगेटिव है तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, दोनों निगेटिव हैं तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा, और आपका पॉजिटिव और निगेटिव है तो यहाँ लिख देंगे आप। तो पॉइंट से हम क्या पा गए, एक्स वाई से हम क्या पा गए, एक पॉइंट पा गए, और पॉइंट से क्या पा जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट। तो ऐसा जिस प्लेन में पाते हैं, इस एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, एक्स वाले को। क्यों रियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो रियल पार्ट है। रियल पार्ट कितना है एक्स, इमेजरी पार्ट है वाई। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये रियल वैल्यूज होगा। अब यहाँ वाई वाली जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये इमेजरी वाला मान होता है। तो इस वाली एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है आपका। ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक रियल एक्सिस है, दूसरा आपका कौन सा एक्सिस है, इमेजरी। यहाँ रियल पार्ट है आपका एक्स और इमेजरी पार्ट है कौन सा, वाई। ठीक है, रियल पार्ट एक्स और इमेजरी पार्ट वाई। तो आप ये लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट मिला, पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो ऐसे ही एक्स वाई प्लेन को, तब इस एक्स वाई प्लेन को हम कौन सा प्लेन कह देंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन कह देंगे। इसके बाद लिखेंगे पॉइंट सेट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पॉइंट सेट। पॉइंट सेट। अब देखिए ये सेट है, तो सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, पॉइंट का कलेक्शन है। सेट किसका लिखना है, पॉइंट का। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, सेट ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ पर है, इस एक्स वाई प्लेन में है, इस एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट सेट। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन है, कैसे, किसका कलेक्शन है, पॉइंट्स का कलेक्शन है। पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, अभी अभी पढ़ के आए, आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन की डेफिनेशन से कहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब ऐसे कोई एक रियल नंबर के लिए लिख दिया गया। अब जैसे अब कोई आपका रियल नंबर है, आपका 1, आपका ऐसे लिख दिया गया एक्स प्लस आपका 1 प्लस आई है, मान लो 1 प्लस आई है, तो ये 1 1 यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई दूसरा मिल जाएगा 1 1 2। तो देखिए ये पहला पॉइंट P1 P2, ऐसे कोई दूसरा पॉइंट
P2 फिर P3 ऐसे लिख सकते हैं, ये x ये y। तो ऐसे P1 P2 P3 का हम कलेक्शन कर लें, तो ऐसे P1 P2 P3 P4 का कलेक्शन कर लें तो सेट बनेगा। तो वह सेट जो होगा किसका कलेक्शन करने पे मिल रहा है? पॉइंट का कलेक्शन करने के बाद, पॉइंट का समुच्चय बनाने के बाद। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं पॉइंट सेट। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट सेट। अब देखो, अगर पॉइंट की संख्या फाइनाइट है तो ऐसा पॉइंट सेट फाइनाइट कहा जाएगा, अगर पॉइंट की संख्या इनफाइनाइट है तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट भी कहेंगे। अब जैसे देख लो, मान लिया कि यह एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। यहाँ मान लिया कोई पॉइंट P1 है, यहाँ मान लिया P2 है, यहाँ मान लिया P3 है, और ऐसे डॉट डॉट यहाँ मान लिया कि Pn है। तो इनका कलेक्शन कर लें, तो फाइनाइट सेट हमने एक लिया है, इनका कलेक्शन करेंगे तो P1, क्योंकि सेट बना रहे हैं तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे P1 P2 डॉट डॉट Pn। तो ऐसे ही कलेक्शन को, इसको हम क्या बोलेंगे? यह है आपका पॉइंट सेट। कलेक्शन लिखा गया है, समुच्चय लिखा गया है, समूह किसका? पॉइंट्स का। कहाँ पर पॉइंट्स पड़े हुए हैं? एक्स वाई प्लेन में। तो यही तो लिखा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, या एक्स वाई प्लेन में लिख लेंगे आगे, यह क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट सेट। उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट सेट कहते हैं, उससे हम पॉइंट सेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कनेक्टेड सेट। अब देखिए, अब कनेक्टेड सेट लिखना बहुत आसान है, कनेक्टेड सेट लिखना बहुत आसान है अगर हम किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। अब जैसे मान लो ये P1 लिखा, ये P2 लिखा, ये P3 लिख दिया, यहाँ पर ये P3 है, ये P1 है, P2 है, फिर P3 है, ठीक है। इनको हम ज्वाइन कर दें, P1 को P2 से ज्वाइन कर दें। अगर यह P1 P2 को ज्वाइन करें कॉन्टीन्यूअस आर्क से, किससे ज्वाइन करें? वह आर्क कॉन्टीन्यूअस हो, वह आर्क कहीं भी डिसकॉन्टीन्यूअस ना हो। ये P2 है, ये मान लो P1 है, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जैसे हम P1 को P3 से ज्वाइन कर दिए, तो यह आर्क जो है यह कॉन्टीन्यूअस आर्क है, कॉन्टीन्यूअस आर्क है। तो ऐसे सेट को, ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनका जो सेट बनेगा उस सेट को हम कहेंगे कनेक्टेड सेट। इफ टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में कोई दो पॉइंट ज्वाइन किए गए हों, इनको जोड़ा गया हो बाई कॉन्टीन्यूअस आर्क। यह आर्क कैसा लिखा गया है? कॉन्टीन्यूअस आर्क है, या कहीं भी डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं है, बाई कॉन्टीन्यूअस आर्क। आप आर्क जानते हैं, कर्व का जो एक छोटा सा पार्ट लेते हैं उसे आर्क कहते हैं। तो एनी टू पॉइंट्स, अब जैसे इसको ज्वाइन कर दें, अगर यह भी आर्क कॉन्टीन्यूअस है तो यह P1 और P2 जो आपके सेट बनाएंगे उस सेट को कनेक्टेड सेट कहेंगे। P1 P3 जो सेट बनाएंगे उस सेट को कौन सा सेट कहेंगे? कनेक्टेड सेट कहेंगे। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन में किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करें, और दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो आर्क से ज्वाइन कर रहे हैं वो आर्क अगर कॉन्टीन्यूअस हो तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि कनेक्टेड सेट है। इफ टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट लिए, कहाँ पर लिए हैं? इन एक्स वाई प्लेन, इफ टू पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ज्वाइंड बाई continuous arc, continuous arc. If two points in xy plane are joined by continuous arc, then set is called connected. Set is called connected. तो सेट को हम कौन सा सेट कहते हैं? कनेक्टेड सेट कहते हैं। अगर हम एक्स वाई प्लेन में किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए जो आर्क ज्वाइन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस आर्क हो, तो ऐसे हम सेट को, मतलब पॉइंट है तो क्या बनाते हैं? पॉइंट सेट बनाते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं कौन सा सेट है? कनेक्टेड सेट है।
तो अगर ओपन कनेक्टेड सेट है, ओपन और क्लोज की डेफिनेशन आपको फर्स्ट पेपर में बताया जाएगा, पूरा डीप में आपको एक साथ फिगर बना के सब कुछ समझाया जाएगा। तो आपको हमें यहाँ पर पढ़ना है डोमेन और रीजन। तो डोमेन के लिए अगर ओपन डोमेन होता है, और अगर आपका ओपन कनेक्टेड सेट है तो ओपन डोमेन होता है, और क्लोज कनेक्टेड सेट है तो क्लोज्ड डोमेन होता है। डोमेन या ब्रैकेट में लिख लेंगे रीजन। अगर डोमेन है तो उसका फर्स्ट लेटर डी है, तो डोमेन है तो उसका नोटेशन डी होगा। रीजन है तो इसका नोटेशन हम लिखेंगे आर। रीजन है तो इसका नोटेशन लिख देंगे आर। तो अगर ओपन कनेक्टेड सेट है तो उसे ओपन डोमेन कहेंगे, और क्लोज कनेक्टेड सेट है तो उसे हम क्लोज डोमेन कहेंगे। एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड, एन ओपन connected set is called open domain. Open connected set is called open domain। और इसके बाद लिख लेंगे closed connected set is called closed domain। उसे कहते हैं closed domain। ओपन और क्लोज की डेफिनेशन वहाँ पर बताया जाएगा, यहाँ पर इसका कुछ खास यूज़ नहीं। हमें जो यूज़ करना है ये वर्ड डोमेन यूज़ करना है। इस कॉल्ड क्लोज डोमेन, इट इज़ डिनोटेड बाई। अब उसके लिए आपको पूरा आपको नेबरहुड बताना पड़ेगा, इंटीरियर पॉइंट बताना पड़ेगा, एक्सटीरियर पॉइंट बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर आएगा तब आपका ओपन और क्लोज सेट। और क्लोज सेट बताने के लिए आपको लिमिट पॉइंट बताना पड़ेगा और एथरेंट पॉइंट, जिसे हम एक्यूमुलेशन पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हम लोग पूरा वहाँ पर स्टडी करेंगे एक साथ फर्स्ट पेपर में। तो ये वर्ड हमने सिर्फ यूज़ कर लिया है ओपन और क्लोज के लिए। ओपन, अगर आपका ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल आपका क्लोज सेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई डी और, या तो किससे डिनोट करते हैं? अगर डोमेन है तो डी से लिख लेंगे, रीजन है तो किससे लिख लेंगे? आर से लिख लेंगे। तो सुनते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर हम किस फॉर्म में लिखेंगे? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? z है तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स वाई जेड तीनों एक साथ होते हैं तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप का। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर एक्स प्लस आई वाई टाइप का अगर कोई भी नंबर लिखा गया जहाँ पर एक्स वाई रियल नंबर होते हैं, एक्स वाई दोनों रियल नंबर होते हैं, एक्स रियल पार्ट होता है, वाई इमेजरी पार्ट होता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया कि माड जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड जेड बार के, या जेड बार जेड भी कह सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। तो किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे कोई भी पॉइंट है 2 3, तो इससे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। यह एक्स है, यह वाई है, तो ये हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है। और अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, इससे हम पॉइंट बना सकते हैं। तो एक्स का मान 3, एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कर दीजिए, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 2। मतलब पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर से हम पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसा जिस एक्स वाई प्लेन में लिखेंगे उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या हम गॉसियन प्लेन कहते हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा? इसके बाद हमने लिखा कि पॉइंट सेट क्या होता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी पॉइंट मिलते हैं उनका हम कलेक्शन ले लें। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट हैं तो 3 पॉइंट का कलेक्शन ले लें, तो P1 P2 P3। जैसे इस फिगर में 3 पॉइंट दिख रहे हैं तो P1 P2 P3, इसका हम कलेक्शन ले लिए। तो ऐसे सेट को, सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो और डिस्टिंक्ट भी होते हैं इसमें। तो कलेक्शन ले लिया आप किसका? पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन। उसके बाद हमने क्या लिखा? उसके बाद हमने लिखा कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है कि अगर हम ये जो पॉइंट सेट लिखे हैं इसके किसी भी 2 पॉइंट को, जैसे हम P1 को P2 से ज्वाइन किए, P2 को P3 से भी ज्वाइन कर दो, अगर ये जिस आर्क से हम ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो आप ज्वाइन कर रहे हैं जिस लाइन से, वह कॉन्टीन्यूअस हो, डिसकॉन्टीन्यूअस ना हो। तो ऐसे आर्क को हम क्या कहते हैं? आपका कॉन्टीन्यूअस आर्क कह रहे हैं, डिसकॉन्टीन्यूअस अगर नहीं है तो कॉन्टीन्यूअस आर्क है। और ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड सेट कहेंगे। अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो अगर वह ओपन कनेक्टेड है तो उसे हम ओपन डोमेन कहेंगे, अगर वह क्लोज कनेक्टेड सेट है तो उसे हम क्लोज डोमेन कहेंगे। इसके बाद अब हेडिंग लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको आपको कल बताया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिख लेंगे। जेड को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यही जो जेड लिखा है
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में, इसी वेरिएबल को कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कल पढ़ेंगे इसको। अगर डोमेन है तो उसे डी से लिखेंगे, रीजन है तो आर से लिखेंगे। ओपन डोमेन, ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड ओपन डोमेन, क्लोज कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड क्लोज्ड डोमेन। इतना डेफिनेशन है। कल 1-2 डेफिनेशन और पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पूरा का पूरा सिर्फ कैलकुलेशन ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कल बताएंगे आपको, एनालिटिक फंक्शन। और इस पूरे बुक में सिर्फ आपको एक चैप्टर शायद पावर सीरीज ऐसा है कि जिसमें ये आपका एनालिटिक वर्ड नहीं आएगा, बाकी सारे चैप्टर्स में आप एनालिटिक वर्ड को सुनेंगे, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन भी वहाँ पर पढ़ेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका पहला ही चैप्टर है, तो हम लोग उसको कल उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद इस पर बेस्ड जो पहला इक्वेशन पढ़ते हैं, काची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फार्म, जिसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी होता है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे विथ प्रूफ, फिर उसका एप्लीकेशन, उसके बाद काची-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।